और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। खबर फरीदाबाद से। 3 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत का मामला। परिजनों का डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप है। परिजनों का कहना है गलत इलाज से बच्चे की जान गई है। बिल को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉडी देने से पहले बिल मांगने का आरोप लगाया गया। अस्पताल के बाहर परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। सेक्टर 16 स्थित एक निजी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहां 3 महीने के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का कहना है कि गलत इलाज के चलते बच्चे की जान गई है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, 3 महीने के मासूम की मौत हो गई, परिजनों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी क्या है इस पूरे मामले पर? भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित जो निजी अस्पताल है, यहाँ पर उन्होंने अपने बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया था। लेकिन भर्ती के दौरान जब डॉक्टर इलाज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और इस मौत का आरोप डॉक्टरों पर लगाया गया है कि उनकी लापरवाही की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। ये कोई पहला मामला इस अस्पताल का नहीं है, पहले भी ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं, तो कहीं ना कहीं ये अस्पताल जो है चर्चा का विषय रहता है। लापरवाही के मामले में लोगों को कहीं ना कहीं जो उनकी गाढ़े खून पसीने की कमाई है उसको ठगने का काम करता है, ऐसा आरोप भी परिजनों ने लगाया है। साफ तौर पर कहा गया है कि इस अस्पताल को मुर्दघाट का नाम देना चाहिए, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं। और इसमें पहले भी कई बार शिकायत हुई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक इनके खिलाफ नहीं है। किडनी कांड हुआ था, एक महिला की जबरन जो है किडनी यहाँ पर निकाली गई थी, वो मामला भी काफी चर्चा में रहा था और डॉक्टरों की मिलीभगत के कारण ये यहाँ पर हुआ था। उस महिला ने बाद में पुलिस में भी शिकायत की, महिला आयोग में भी शिकायत की, तमाम जगह पर उसने अपनी शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं आए दिन इस अस्पताल में कोई ना कोई मामला सामने आता रहता है और अभी भी इस 3 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, जिसका आरोप भी यहाँ के डॉक्टरों पर लगाया गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, काफी असंवेदनशील। राजेंद्र, बिल में कुछ गड़बड़ी के आरोप भी परिजनों की ओर से लगाए गए, क्या कुछ है ये? देखिए, बिल्कुल बिल को लेकर भी परिजनों ने बताया कि जो पैकेज उनको बताया गया था 4 से 5 लाख रुपए का बताया गया था और 7 दिन में ही इनका जो बिल है वो 5 लाख या 4 लाख के करीबन बनाया गया और बाद में बच्चे की डेड बॉडी देने से भी इन्होंने मना कर दिया। इस बात को लेकर तमाम जो परिजन है वो स्तब्ध हैं कि उन्होंने पैसे भी दिए, लोन लेकर वो बच्चे का यहाँ पर इलाज करा रहे थे। 4 लाख रुपए का लोन उन्होंने कराया था और गरीब आदमी है, जब यहाँ इलाज के लिए पहुंचे तो पहले ही उनसे कह दिया जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक उसका इलाज नहीं होगा। और उन्होंने जैसे तैसे करके लोन कराया और लोन के बाद यहाँ पर बच्चे को एडमिट कराया और उसका ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये अस्पताल हमेशा रहता है और इसमें कई बार लापरवाही के मामले भी सामने आए हैं। जी बाबा। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि सबसे हैरानी की बात यही है कि अगर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राजेंद्र, इस मामले को लेकर कार्रवाई पर क्या कुछ अपडेट है? क्या परिजनों की ओर से कोई शिकायत सौंपी गई है पुलिस को? देखिए, परिजनों की तरफ से साफ तौर पर शिकायत देने की बात कही गई है सीएमओ को भी और यहाँ पुलिस प्रशासन को भी, लेकिन देखना यही होगा कि इन आरोपियों के खिलाफ तो क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि पहले भी कई सारे मामले जो है सामने आए हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती हुई दिखाई दी है। जी राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हुआ जिस दिन बच्चा ओटी से आया उस दिन भी वेंटिलेटर पे था। हम लोग देखने गए, डॉक्टर विशाल ने बोला कि सिस्टर आप घबराना नहीं, क्योंकि बच्चे जब ओटी से आते हैं तो वेंटिलेटर पे रहते हैं। हम बोले ठीक है सर। उसके बाद 2-3 दिन बाद वेंटिलेटर हटा दिया गया। फिर मैं बच्चे को अपने देखने गई, मेरा बच्चा अच्छा था, मेरा बच्चा देख रहा था। मैंने बोला विवान, तो बोला मेरे सहू करके बोला मेरा बच्चा। फिर उसके सुबह हाथ पैर फेंक के खेल रहा था। मेरा बच्चा दोबारा वेंटिलेटर पे चला गया। इससे अस्पताल के केयरलेस है, ये अस्पताल केयरलेस है। ये मुर्दा घाट बनना चाहिए। मैं जान जाने के बाद 4 लाख मांग रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे हम बॉडी नहीं देंगे। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ मुर्दा घाट बनना चाहिए, कम से कम लोगों को जनता का कल्याण हो यहाँ पे। क्यूआरजी मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल मुर्दा घाट।
अस्पताल प्रबंधक, आज संडे है तो कोई भी नहीं आ सकता। जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है वो आके मैनेजमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, वो आके सारी चीजें कर रहे हैं। जो यहाँ के एमओडी हैं जो कल रात में मिले थे, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि जी कुछ पैसे आपको रिफंड करा देंगे, जो कि अभी सुबह कहते हैं कि मैं नहीं करवा पाऊंगा। हमारी उनसे जब रात में बात हुई तो हमें उन्होंने ये बोला कि जी आप एक काम करो, आप घर जाओ, सुबह आना। उन्होंने डायरेक्ट हमें ये बोला, उनका ये वर्ड था, उनका नाम है सुमित शर्मा। उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि जाओ आप घर जाओ, आप सुबह आओ। ये कैसा बिहेवियर था? ये सारी चीजें करी हमारे साथ, जो कि हम नहीं बता सकते कितनी बुरी हुई है। हमारा बच्चा भी गया, हमारे पैसे भी गया। जी अभी हमारा तो बच्चा चला गया है, बट अभी डिमांड एक ही है कि हमें हमारा पैसा भी चाहिए, हमारा बच्चा भी चाहिए। बच्चा तो नहीं रहा, खैर हमें बच्चा चाहिए।